तुम इनकार भी नहीं कर सकते थे करीम। अम्मी ने साथ में देखा था तुम दोनों को। जब ये लोग पहली बार मेरे घर आए थे तो अम्मी का मिजाज और लहजा इतना सख्त नहीं था, लेकिन अम्मी का मिजाज इस तरह सख्त हुआ जैसे कि वो जानती थी कि कुछ होने वाला है। मतलब तुम्हें खुद भी नहीं पता था, मगर तुम खुद से ऐसा सोच रहे थे। तो फिर अब क्या करने का सोच रहे हो? कुछ नहीं। यानी नसरीन के साथ अपना ताल्लुक कायम रखना है? मैं उसे नहीं छोड़ सकता हसन। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता करीम। मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहूंगा इस पर। सिनान, सिनान क्या हुआ? क्यों हुए नसरीन पर इतना गुस्सा? मैं नसरीन की जान ले लूंगा अभी। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम तो एक एक बात खुद जानती हो। वो सबा इस नसरीन की वजह से गई है क्योंकि ये अपना मुंह नहीं बंद रख सकती। पता है, वो कह रही थी कि अब वो हम में से किसी को नहीं देखना चाहती। सिनान, कहीं तुम सबा से मोहब्बत तो नहीं करते? उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी माँ से बात नहीं कर रही। वो इतने दिनों से मैं उसे पागलों की तरह कॉल कर रहा हूँ, आज कहती है मुझे कॉल मत करना। ओके, ठीक है, तुम बस पहले पुरसुकून हो जाओ। थोड़ा वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। तुमने किसी को गोली मारी थी, इस पर कोई भी यही रद्द अमल देता। हालांकि मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। बात सुनो, नसरीन को अपने किए की सजा मिलेगी लाजमी।